बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम सैलरी हेड ऑफ इनकम कवर कर रहे थे और सैलरी हेड ऑफ इनकम में स्पेसिफिकली टैक्सेशन ऑफ अलाउंसेस, टैक्सेशन ऑफ परक्विजिट्स का एरिया देख रहे थे। आज के इस लेक्चर में हमने परक्विजिट्स के टैक्सेशन को स्टार्ट करना है और सबसे पहला परक्विजिट जो कि हमने सैलरी हेड में कवर करना है वो है अकोमोडेशन और हाउसिंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। यानी कि अगर एक एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कोई हाउसिंग या अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, रहने के लिए कोई फ्लैट दिया जा रहा है, रहने के लिए कोई बेंगलो दिया जा रहा है, तो इस केस में एम्प्लॉय के हाथों में सैलरी इनकम की टैक्सेशन किस तरह से अराइज होगी, ये बात हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अकोमोडेशन और हाउसिंग की टैक्सेशन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं टाइम स्केल। अब ये टाइम स्केल क्या चीज़ है? टाइम स्केल बेसिकली सैलरी की मेजरमेंट के लिए एक यूनिट है। टाइम स्केल बेसिकली सैलरी की मेजरमेंट के लिए एक यूनिट है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए फिक्स कर रहा होता है। बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितनी भी बिग कंपनी, लार्ज साइज कंपनीज हैं या जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें हर लेवल की जॉब पोजीशन के लिए एक टाइम स्केल फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे ऑफिसर लेवल के लिए अप्लाई करते हो और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो कि ऑफिसर लेवल के एम्प्लॉय के लिए एक टाइम स्केल बना हुआ है। अब टाइम स्केल में आपके पास 3 अमाउंट्स नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला अमाउंट आ रहा है 25,000, दूसरा अमाउंट आ रहा है 5,000 और तीसरा अमाउंट आ रहा है 40,000। अब टाइम स्केल में ये जो 3 अमाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके पीछे एक मतलब है, इनके पीछे एक चीज है। टाइम स्केल का जो पहला अमाउंट है ना, दैट इज 25,000। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा, जब भी कोई एम्प्लॉय ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए आएगा तो उसकी कम से कम बेसिक सैलरी 25,000 होगी। टाइम स्केल का जो दूसरा अमाउंट है ना 5,000, ये 5,000 का अमाउंट उस लेवल के एम्प्लॉय का एनुअल इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है कि हर साल इसका 5,000 से इंक्रीमेंट होगा। और टाइम स्केल का जो तीसरा अमाउंट है ना 40,000, ये उस पोजीशन की मैक्सिमम सैलरी है। यानी कि जब आप जॉब शुरू करोगे ऑफिसर लेवल के एम्प्लॉय पे तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 होगी, फिर हर साल आपका 5,000 का इंक्रीमेंट किया जाएगा और जैसे जैसे इंक्रीमेंट करते करते आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं या बिग साइज, लार्ज साइज कंपनीज हैं, उन कंपनीज में डिफरेंट लेवल ऑफ जॉब्स के लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन के लिए कोई ना कोई टाइम स्केल डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यूनिलीवर में जॉब लग जाती है और वहाँ पे आप मैनेजर लेवल के लिए अप्लाई करते हो। अब मैनेजर लेवल पे आपको टाइम स्केल नजर आ रहा है 2 लाख, 20,000 और 3.5 लाख। यानी कि जब आप मैनेजर लेवल पे जॉब के लिए अपॉइंट होगे तो आपकी कम से कम बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए होगी। उसके बाद कम से कम आपका एनुअल इंक्रीमेंट 20,000 का होगा और जब बेसिक सैलरी में 20,000 रुपए का एनुअल इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी 3.5 लाख हो जाएगी, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बना दिया जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था टाइम स्केल का। अब हम दोबारा से हाउसिंग या परक्विजिट्स, हाउसिंग या अकोमोडेशन की टैक्सेशन की बात करते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक जगह पे जॉब लगती है, आपकी बेसिक सैलरी है 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी के अलावा आपका एम्प्लॉयर आपको 2 लाख रुपए का हाउस रेंट अलाउंस देता है। आपका एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस के नाम से आपको 2 लाख रुपए दे रहा है। तो अब इस पैकेज को, इस सैलरी को हम अकोमोडेशन या हाउसिंग फैसिलिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए का जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है ये एक मॉनिटरी अमाउंट है और मॉनिटरी अमाउंट अलाउंस होता है। और अलाउंस के बारे में हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं कि अलाउंस सारे के सारे फुली टैक्सेबल होता है सिवाय मेडिकल अलाउंस के। तो अगर तो आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, यानी कि मॉनिटरी अमाउंट दे रहा है, तो इस केस में हम हाउसिंग और अकोमोडेशन की टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इस केस में जो भी अलाउंस का अमाउंट होगा ये आपकी सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी, 2 लाख रुपए का हाउस रेंट अलाउंस, 7 लाख रुपए हमारी सैलरी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी कहीं पे जॉब लग जाती है, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि बेसिक सैलरी है 5 लाख रुपए और कंपनी की तरफ से आपको एक फ्लैट रहने के लिए दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से आपको एक बेंगलो रहने के लिए दिया जाएगा। आप चाहो तो कंपनी के बताए हुए फ्लैट में, आप चाहो तो कंपनी के बताए हुए बेंगलो में जाके शिफ्ट हो सकते हो, रह सकते हो। और अगर आप कंपनी के बताए हुए फ्लैट या बेंगलो में शिफ्ट नहीं होना चाहते, नहीं रहना चाहते, तो फिर कंपनी आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट दे रही होगी। यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो आप कंपनी के बताए हुए घर में रहने के लिए चले जाएं, कंपनी के बताए हुए घर में शिफ्ट हो जाएं, या फिर आप कंपनी के बताए हुए घर में ना रहे और कंपनी से हर महीने 2 लाख रुपए का अमाउंट ले लें। अब जब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और आपने अमाउंट वाला ऑप्शन पिक कर लिया, यानी कि आप कंपनी के बताए हुए फ्लैट में या बेंगलो में शिफ्ट नहीं हो रहे, आपने कंपनी से कहा कि मुझे 2 लाख रुपए मंथली मिल जाए, अगेन ये अलाउंस बन जाएगा। अगेन ये अकोमोडेशन या हाउसिंग नहीं कहलाया जाएगा। 2 लाख रुपए का अगर मॉनिटरी अमाउंट में एम्प्लॉयर से ले रहा हूं हाउस रेंट अलाउंस के नाम पे, तो ये अलाउंस है, इसकी नॉर्मल टैक्सेशन यानी कि 2 लाख रुपए का अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर
मैं एम्प्लॉयर के बताए हुए फ्लैट में, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयर के बताए हुए बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता हूँ, रहने के लिए चला जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि अब मुझे मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से हाउसिंग या अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको हाउस रेंट अलाउंस का अमाउंट दिया जा रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको अकोमोडेशन या अलाउंस का ऑप्शन दिया जा रहा है और आप अलाउंस का ऑप्शन पिक करते हो तो भी ये अलाउंस है, ये फुली टैक्सेबल होगा। और अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी या अलाउंस दिया जा रहा है और आप अकोमोडेशन का ऑप्शन पिक करते हो तो अब ये टैक्सेशन हम अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आप एम्प्लॉयर के बताए हुए फ्लैट या बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हो, वहां रहने के लिए चले जाते हो, तो इस केस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि आपकी सैलरी में दो अमाउंट्स में से हायर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होगा। आपकी सैलरी में दो अमाउंट्स में से हायर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होगा। वो दो अमाउंट कौन सा है? पहला अमाउंट, ऑल्टरनेट अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। ऑल्टरनेट अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ सच अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से ये अकोमोडेशन प्रोवाइड ना किया जाता तो आपको कितना अमाउंट ऑल्टरनेट दिया जाता, इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट अमाउंट। एक ऑल्टरनेट अमाउंट का नंबर पिक करोगे, हमारी जो एग्जांपल थी उसमें ऑल्टरनेट अमाउंट कितना था? 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए के ऑल्टरनेट अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो टाइम स्केल। जिस भी जॉब के लिए आप अपॉइंट हुए हो उस टाइम स्केल का जो मिनिमम अमाउंट है उस मिनिमम अमाउंट का 45%, और अगर आपके जॉब में कोई टाइम स्केल डिफाइंड नहीं है तो फिर आपकी बेसिक सैलरी का 45%। ऑल्टरनेट अमाउंट और 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर आपकी सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बेसिक सैलरी है 5 लाख रुपए, एम्प्लॉयर ने कहा कि या तो कंपनी के बताए हुए फ्लैट में बेंगलोर में शिफ्ट हो जाए या महीने के 2 लाख रुपए ले लें। तो हमारे केस में हमने क्या करा कि हमने फ्लैट या बेंगलोर का ऑप्शन पिक कर लिया। अब हमारे केस में टैक्सेशन किस तरह से होगी? सर 5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी तो हमारी सैलरी में टैक्स होगी। फिर हम हायर लेंगे दो चीज़ों का, 2 लाख रुपए की ऑल्टरनेट अमाउंट या फिर 5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी का 45%, तो ये बनता है 2,25,000 रुपए। तो 2 लाख और 2,25,000 का हायर अमाउंट आएगा 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए आपकी सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएंगे। इन केस कि आपके एम्प्लॉयर ने यह कहा होता कि आप कंपनी के बताए हुए फ्लैट में रहें या फिर कंपनी की तरफ से आपको हर महीने 3 लाख दिए जाएंगे और आप कंपनी के बताए हुए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते, तो फिर हम क्या करते हैं? 5 लाख का सैलरी का अमाउंट टैक्स करवाते हैं। अकोमोडेशन के नाम पे हायर ऑफ ऑल्टरनेट अमाउंट दैट इज 3 लाख और 45% ऑफ बेसिक सैलरी दैट इज 2,25,000। 3 लाख और 2,25,000 का हायर 3 लाख का अमाउंट आता, ये 3 लाख रुपए हमारी सैलरी में अकोमोडेशन के नाम पे चार्जेबल टू टैक्स हो रहे होते। तो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कोई हाउसिंग या कोई अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इस केस में हमारी सैलरी में 2 अमाउंट्स का हायर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होगा। पहला अमाउंट, ऑल्टरनेट अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ सच अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर एम्प्लॉयर की तरफ से ये अकोमोडेशन ना दी जाती तो जो अमाउंट आपको दिया जाता दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट अमाउंट। इस ऑल्टरनेट अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे अपने मिनिमम टाइम स्केल के 45% से, यानी कि जिस जॉब रोल में आप हो उसके टाइम स्केल का जो मिनिमम अमाउंट है उसका 45%, और अगर कोई टाइम स्केल डिफाइंड ही नहीं है तो फिर आपकी बेसिक सैलरी का 45%। ऑल्टरनेट अमाउंट और 45% ऑफ द अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे, जो भी हायर अमाउंट होगा वो हमारी सैलरी में अकोमोडेशन या हाउसिंग के नाम पे चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉइज जिनको मुफस्सिल एरियाज में पोस्ट किया जाता है, मुफस्सिल एरियाज बेसिकली दूर दराज के एरियाज होता है, तो गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉइज जिनको मुफस्सिल एरियाज में दूर दराज एरियाज में पोस्ट किया जाता है, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिखा होता है कि या तो आप गवर्नमेंट के दिए हुए अपार्टमेंट को या बेंगलो को या ज़मीन को इस्तेमाल करें, और अगर आप गवर्नमेंट की दी हुई अकोमोडेशन को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर बेसिक सैलरी का तो फिर मिनिमम टाइम स्केल का 30% आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। चूंकि मुफस्सिल एरियाज में दूर दराज के इलाकों में जो लिविंग कॉस्ट है वो जनरली कम होती है, शहर के मुकाबले कम होती है, तो गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज जिनको मुफस्सिल एरियाज में रूरल एरियाज में पोस्ट किया जाता है, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि या तो गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन प्रोवाइडेड होगी, और अगर आप गवर्नमेंट की अकोमोडेशन इस्तेमाल नहीं करते तो आपको मिनिमम टाइम स्केल या बेसिक सैलरी का 30% अमाउंट दिया जा रहा होगा। तो वो एम्प्लॉयज जिनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि या तो एम्प्लॉयर की तरफ से अकोमोडेशन या फिर बेसिक सैलरी या मिनिमम टाइम स्केल का 30%, उनको अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है तो टैक्स ने भी उनको एक कंसेशन या एक बेनिफिट दिया है कि इनके केस में जो टैक्सेशन होगी वो 2 चीज़ों का हायर होंगी। वो 2 चीज़ों का हायर अमाउंट क्या हो? वो 2 चीज़ों का हायर कौन सा होगा? ऑल्टरनेट अमाउंट
दैट वुड हैव बीन पेड इफ सच अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि जो भी ऑल्टरनेट अमाउंट उनको दिया जाता अगर ये अकोमोडेशन प्रोवाइड ना किया जाता। इसे हम कंपेयर करेंगे अब की बार 45% से नहीं बल्कि 30% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो टाइम स्केल। तो आम हालात में सारे एम्प्लॉयज के केस में अगर एम्प्लॉयर की तरफ से अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, हम दो चीजों का हायर लेंगे, ऑल्टरनेट अमाउंट और 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो टाइम स्केल। और अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिखा है कि आपका ऑल्टरनेट अमाउंट 30% पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज जो कि मुफस्सिल एरियाज में पोस्टेड होते हैं उनके केस में एप्लीकेबल होता है, तो इस केस में आपकी सैलरी में भी टैक्सेशन होगी दो चीजों का हायर, ऑल्टरनेट अमाउंट और 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो टाइम स्केल। एक और लास्ट बात, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कोई अकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कोई हाउसिंग या अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो हमने दो चीजों का हायर लेना है, ऑल्टरनेट अमाउंट का या 45% और 30% एज द केस में भी ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी। अब ये जो ऑल्टरनेट अमाउंट है, जनरली ये ऑल्टरनेट अमाउंट प्रॉपर्टी के फेयर मार्केट रेंट के इक्विवेलेंट ही होता है, यानी कंपनी या एम्प्लॉयर ये कहता है कि भाई इस फ्लैट में आप रहने के लिए जा सकते हैं, कंपनी की तरफ से आपको ये फ्लैट दिया जा रहा है, और अगर आप इस फ्लैट में रहने के लिए नहीं जाते तो इस फ्लैट का फेयर मार्केट रेंट है लेट से 2 लाख रुपए, हम आपको ऑल्टरनेटिवली 2 लाख रुपए दे देंगे। तो आपका एग्जामिनर भी क्या करता है कि आपको ऑल्टरनेट अमाउंट नहीं बताता, बल्कि आपको ये कहता है कि कंपनी की तरफ से जो रहने की फैसिलिटी दी गई है, जो कंपनी की तरफ से बेंगलोर या फ्लैट दिया गया है, इसका फेयर मार्केट रेंट इतना अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो इस केस में जब आप टैक्सेशन करोगे तो आप टैक्सेशन करते वक्त भी जो हायर लोगे वो हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट लोगे, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो उसी प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट आपको कैश में पे किया जाता, तो हम ऑल्टरनेट अमाउंट को फेयर मार्केट रेंट से रिप्लेस कर देंगे, और सैलरी में टैक्सेशन हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और 45% और 30% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी, इन दोनों अमाउंट्स का हायर अमाउंट आपकी सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने एम्प्लॉयर की तरफ से अगर एम्प्लॉय को कोई हाउसिंग अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसकी टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स को कवर किया। आई होप ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।